राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अक्सर पेरेंट्स की ये दिक्कत रहती है, बच्चों को देर रात तक पढ़ना चाहिए या फिर सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए। आज हम आपको डिटेल से बताएंगे किस टाइम बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। उनकी जब वो पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें किस टाइम में पढ़ना चाहिए, देर रात तक पढ़ना चाहिए या फिर सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए। और ज्यादा जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने, अच्छी नौकरी पर जाए, अच्छे पैसे कमाए। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको देर रात तक स्टडी करना पसंद होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी 8 बजे सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। हर पेरेंट्स की उलझन होती है कि उन्हें सुबह पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की चॉइस अलग अलग होती है। किसी बच्चे को ज़्यादा स्टडी करने में, एकांत में ज़्यादा मज़ा आता है, रात को सब सो जाते हैं तो बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता है। ऐसे ही मॉर्निंग में भी कोई शोर शराबा नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 3 घंटे सोऊंगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि 6-7 घंटे में सोऊंगा, 10 से 12 घंटे में पढ़ूंगा, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, जब तक मैं सोऊंगा जब तक पढ़ूंगा। बहुत से ऐसे हैं कि रात में ही 5-6 घंटे का ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो हम यहाँ पर डिटेल से बात आज करेंगे। हमारे शरीर में एक नेचुरल घड़ी होती है, हमारी बॉडी बता देती है। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं कि सुबह 6 बजे बिना अलार्म के उठ जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको 9 बजे तक भी जगाया जाए तो नहीं जगेंगे, और 10 बजे अगर उनको सोने को बोला जाए तो वो 10 बजे तक भी नहीं सोते हैं। ये हर किसी की अलग अलग बॉडी पर निर्भर करता है। किसी की बॉडी ऐसी होती है कि 8 बजे के बाद उसे नींद आ जाती है, 8 बजे के बाद वो नहीं जग सकता है, लेकिन सुबह उसे 4 बजे जगाओगे तो वो उठ जाएगा। तो उसका जो यादाश्त है, दिमाग है, वो 4 बजे यानी कि सुबह के टाइम एक्टिवेट होता है। किसी बच्चे का ऐसा है कि उसको 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ाई करा लो और सुबह 6 बजे 7 बजे सो जाएगा, और दोपहर को सोएगा और फिर उसके बाद शाम को फिर से वो अपनी स्टडी करने लग जाएगा। तो उसका जो दिमाग है वो शाम को एक्टिवेट होता है। तो इसलिए आपके बच्चे पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा किस टाइम पर पढ़ना चाहता है और किस टाइम पर उसे पढ़ना पसंद है। जिस टाइम पर उसको पढ़ना पसंद है उस टाइम पर उसको पढ़ने दें। अगर आप करेंगे कि नहीं सुबह की ही अच्छी है पढ़ाई, सुबह अच्छा याद रह जाता है, तो आपको सुबह पढ़ना चाहिए, रात को नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि उसका जो दिमाग है, उसका जो बॉडी है वो एक्टिवेट रात को ही होती है, तो वो रात को ज़्यादा स्टडी कर लेगा। लेकिन मॉर्निंग में शायद हो सकता है नींद के कारणवश उसे आलस आए, जिसके कारण उसकी स्टडी रह जाए। तो आपका बच्चा जिस रोटेशन में पढ़ना चाहता है उस रोटेशन में उसे पढ़ने दें। चलिए अब जानते हैं सुबह पढ़ने के फायदे। सुबह ये है कि हमारा जो दिमाग होता है वो रिलैक्स मोड से उठ करके एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे माइंड में कोई कोई बात ऐसी होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी हो जाती है, लेकिन वो हमारे माइंड में ऐड हो जाती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम बोल रहे हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो उन सब बातों को वो अपने अंदर लेता रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सुबह पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सुबह ताज़ा हवा चलती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो सभी देवी देवताएं होते हैं वो सभी सुबह जग जाते हैं। चिड़ियाओं का चहचहाट बहुत ही अच्छा लगता है। मॉर्निंग में चिड़िया भी 4 बजे उठ जाती हैं। अगर सुबह सुबह पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में रह जाता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो वो माइंड में थोड़ा बहुत ही अंदर जाता है, लेकिन जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स करके उठी हुई होती है। फिर उसके बाद जो भी कुछ हम अपनी बॉडी में, अपने दिमाग में भरना चाहते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, वो सब हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ऐड हो जाता है। और जब कभी हम एग्ज़ाम देते हैं तो
कोई आंसर हमें नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो आंसर जो है बिल्कुल नोटबुक की तरह हमारे सामने होता है, हम फटफट से उसका आंसर लिख देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं रात में पढ़ने के फायदे। बहुत से लोगों का जो क्रिएटिव माइंड होता है, रात में ही ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो दिन में उसे नहीं आते हैं। रात को उसको अच्छे से क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने में, या फिर कोई भी काम है या बिजनेस है या फिर कंटेंट क्रिएटर है, आप देखते हैं कि वो ज़्यादातर रात में ही बनाते हैं, एडिट करते हैं और रात में ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है रात में ही एक्टिव होता है। क्योंकि हम राहु काल में जी रहे हैं। जो ये फ़ोन है, कैमरा है, टीवी है, बिजली है, ये सब राहु से ही एक्टिवेट होता है। तो उनका जो राहु है वो रात को एक्टिवेट होता है। राहु का दिमाग बहुत तेज चलता है, जिसके कारण लोग जो है कुछ रात को काम करना पसंद करते हैं, कुछ दिन में यानी कि सुबह के टाइम मॉर्निंग में पसंद करते हैं। ये आपकी ही चॉइस है, आपको काम करना या आपको स्टडी करना किस टाइम पसंद है आप उस टाइम करिए। क्योंकि जिस टाइम आपकी बॉडी और आपका दिमाग एक्टिवेट होगा तो ही आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अगर मान लो कोई रात का बंदा है, उससे बोला जाए सुबह कर, नहीं कर पाएगा। सुबह वाले को बोला जाए कि रात को लेट तक काम कर, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब आपकी बॉडी और आपका दिमाग एक्टिवेट होता है, काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो ही आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो सुबह का टाइम होता है वो याददाश्त के लिए अच्छा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, उन सबको वो एक तरह से अपनी लाइब्रेरी में स्टोर करता जाता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो फटाफट से हमें वो आंसर लेकर के आता है। कई बार आप किसी से बात कर रहे होते हैं और कभी आपने कोई सेंटेंस इंग्लिश में, हिंदी में, या कोई बात सुनी है या फिर कोई बात पढ़ी है या किसी से कही है, वो आपके दिमाग में आ जाती है। और कभी कभी जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो बात आप बिना सोचे समझे फट से बोल देते, फिर आप बोलते हैं ये पता नहीं मैंने कब का सुना था, कहाँ पर सुना था, मैंने ये कैसे बोल दिया। कई बार हमारे साथ ये भी हो जाता है। तो जो सुबह का टाइम है वो बेस्ट होता है याददाश्त के लिए। आप चाहे किसी भी टाइम पढ़ें, बस एक्टिव होकर के पढ़ें। चाहे आप 2 घंटे पढ़ें या फिर 1 घंटे पढ़ें। बच्चे आपके अगर 2 घंटे भी पढ़ लेता है तो भी अच्छा है। अगर आपका बच्चे 4 घंटे बुक को लेकर के बैठा रहेगा तो वो भी कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो अगर आपका बच्चा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने घंटे पढ़ाई कर पा रहा है, फिर उसको ब्रेक दीजिए और फिर उससे पढ़ाई कराइए। आई होप आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।